गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 4। अभी तक आपने पढ़ा था इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 2 टाइप्स का, जिसमें था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने व्हाट इज़ एटम, फिर एटॉमिक मास, और आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के अधिकतर, वो इंडिपेंडेंटली नहीं अवेलेबल होता है। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड आयंस आयंस बनाते हैं। These molecules or ion aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel or touch। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं या आयन हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं लार्ज नंबर में और मैटर की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। अब है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together। तो जनरली मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। मॉलिक्यूल्स जो है दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिलकर बनते हैं और केमिकली बॉन्डेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दैट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो कि आपस में एक फोर्स के द्वारा, टाइट फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट रहते हैं और एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, तो उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और या फिर कह सकते हैं कि ए कंपाउंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and show all the properties of that substances। तो या फिर कह सकते हैं कि एक कंपाउंड जो अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब, और जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ है उसको शो करता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही एटम से एक ही एलिमेंट के होंगे या तो ये अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। कि जैसे ऑक्सीजन का हमने था क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ हम ऑक्सीजन के साथ हमने जॉइन करा, तो एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और दूसरा भी ऑक्सीजन का, तो इसने क्या फॉर्मेशन बनाई, ऑक्सीजन बना दिया। फिर अगेन अगर हम एक लेते हैं, कार्बन का मॉलिक्यूल्स लिया और दो हमने ऑक्सीजन के ले लिए, तो ये क्या बना देगा, CO2 बना देगा। तो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स सेम ही होंगे, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स को हम कैसे करेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके के एक जैसे ही होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एन आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा। अब इसमें से आर्गन कहें या हीलियम जो है, आर मेड ऑफ ओनली वन एटम, जो एक ही एटम के बने होते हैं, ऑफ दैट एलिमेंट, जो भी उनका एलिमेंट है। आर्गन है तो आर्गन ही बनाएगा वो, हीलियम है तो उसमें हीलियम ही होगा। बट दिस इज़ नॉट द केस विद द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। लेकिन जो ये होता है अधिकतर नॉन मेटल के केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं
और वो ऑक्सीजन, एंड हैंस इट इज़ नोन एज अ डायटोमिक मोलिक्यूल्स। और दो ऑक्सीजन के एटम्स मिले तो उन्होंने क्या बनाया, O2 बना दिया। इफ़ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइटेड, यदि 3 जो एटम्स हैं ऑक्सीजन के वो मिलते हैं तो वो O3 बनाएगा। इंस्टेड ऑफ अनयूजुअल 2 वी गेट ओजोन O3। यहाँ ओजोन का ये फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा कि O3 जो होता है वो ओजोन का फॉर्मूला होता है। द नंबर ऑफ एटम constituting a molecules is known as atomicity। द नंबर्स ऑफ, जो भी नंबर्स होते हैं एटम्स के कंस्टिट्यूट करने के, मोलिक्यूल्स इज नोन, वो मोलिक्यूल की एटोमिसिटी कहलाई जाती है। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स, मेटल हो या कोई भी दूसरा एलिमेंट हो, सच एज कार्बन, कार्बन ही ले लेते हैं हम, डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ ए एटम बॉन्डिंग टुगेदर। इसका जो कार्बन का देखें अगर हम, तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन जो ये बना होता है बहुत लंबा और इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स से जुड़कर बना होता है, कि कार्बन के कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जुड़कर बना हुआ है, एटम से जुड़कर बना हुआ है। लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की एटोमिसिटी के हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब आर्गन है, आर्गन क्या है, मोनो एटमिक है, कि इसको हम आर्गन AR ही लिखते हैं। हीलियम है, हीलियम भी मोनो एटमिक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डायमेटिक है, कि इसको ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा, तो ये क्या डायोटमिक हो गया। इसी तरह से हम हाइड्रोजन को लिखेंगे तो ये भी डायमेटिक हो जाएगा। नाइट्रोजन को N2, नाइट्रोजन को हम N2 लिख देंगे तो ये भी डायमेटिक हो जाएगा। क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे, ये नाइट्रोजन को हम N2, क्लोरीन को Cl2, ये तो इस तरह से डायमेटिक हो गया। अब इसी तरह से फोस्फोरस को टेट्रा एटॉमिक लिखते हैं, एंड सल्फर को पॉली एटॉमिक लिखते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, अब तो अभी हमने पढ़ा एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि जो सिंगल एलिमेंट्स होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं आपस में जुड़ते हैं, अभी तो हमने सेम एलिमेंट को ही जोड़ा था ना, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ा तो वो O2 बना दिया उसने। तो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर आपस में एटम उनके जुड़ते हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कुछ। अब जैसे वाटर है, वाटर है ये, इसका फॉर्मूला क्या आता है H2O। अब इसमें हाइड्रोजन भी है, ये आप देख रहे हैं फॉर्मूले में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो दो केमिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, और इनकी रेशियो क्या है 1:8। अब ये हाइड्रोजन लिया हमने, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको हमने आपस में जोड़ दिया तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया H2
O। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसने क्या फॉर्मेशन की, H2O की फॉर्मेशन की। अब इसमें हाइड्रोजन, जैसा कि आपको मास से हमने बताया था कि इसकी रेशो 1:8 होती है, वो समझाया था, तो इनमें रेशो का इनमें दिया हुआ है 1:8। इसी तरह से अमोनिया का था NH3, इसमें कौन कौन सा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दो एलिमेंट्स कंबाइंड हुए इसमें, और उन्होंने क्या बनाया, 14:3 की रेशियो बनाई। कार्बन डाइऑक्साइड का इसी तरह से एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, वो आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, जिसमें कार्बन की और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के बीच जो रेशियो होगा वो होगा 3:8। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ एन आयन। आयन क्या होता है, कंपाउंड composed of metals and non-metals contain charge species। जो कंपाउंड जो होता है मेटल और नॉन मेटल बनाने के लिए स्पीशीज़ चार्ज करते हैं। द चार्ज स्पीशीज़ आर नोन एज आयन, जिसके हम चार्ज जो होते हैं उनको हम आयन कहते हैं। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम। जो आयन होते हैं वो जो एटम के ग्रुप में भी खाली एटम सिंगल जो चार्ज होता है एटम, एक एटम पर भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम पे भी हो सकता है, नॉट नेट चार्ज ऑफ देम। एन आयन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज, और जो आयन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ए नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन एंड द पॉजिटिव चार्ज आयन ए कैटायन। इसको हम एनायन कहते हैं अगर नेगेटिवली चार्ज होगा, और पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसको हम कैटायन कहेंगे। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको हम प्लस का साइन दे देते हैं, और जो नेगेटिव का चार्ज होगा उसको हम माइनस का साइन दे देंगे। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेंगे। इट्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयंस। इसमें क्या लेंगे, अब हमने जैसे सोडियम लिया, सोडियम का जो होगा Na, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे, और फिर दूसरा हमने लिया क्लोरीन, क्लोरीन को हम नेगेटिवली चार्ज करेंगे। ठीक है, अब इनसे मिलकर क्या बनेगा हमारा NaCl। तो ये होगा, इसको Na को हम पॉजिटिवली चार्ज लेंगे और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होगा, जैसा हमने पीछे वैलेंसी वाली टेबल में देखा भी होगा आपने, याद भी होगा आपको। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज इज़ नोन एज पॉली एटोमिक। अब जब एटम्स जो इस तरह चार्ज लेता है, ग्रुप ऑफ एटम चार्ज करता है, तो उसको पॉली एटोमिक चार्ज कहते हैं। We shall learn more about the formation of ion in chapter 4। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है आयन्स की। ठीक, अब ये टेबल, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। सम आयनिक कंपाउंड्स, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO को देखेंगे हमें, तो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हो, कैल्शियम और ऑक्सीजन, और उनका रेशियो क्या होगा मास का 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, तो उसमें मैग्नीशियम और सल्फ़र दो एलिमेंट्स हुए। अब सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और क्लोराइड दो अलग अलग एलिमेंट्स हुए और उनकी रेशियो ये होगी। अब राइटिंग केमिकल फार्मूलाज, ये तो हमने आयंस के बारे में पता चल गया, मास के बारे में पता चल गया। अब हमें है राइटिंग केमिकल फार्मूलाज की, फार्मूलाज ये लिखते कैसे हैं, तो इसके लिए हमें इस आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा
writing chemical formulas.